मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। कर्ज तले दबा हुआ हूँ। जिंदगी ने चारों तरफ से जकड़ लिया है। सुकून कहीं खो गया है। हर दिन एक नई आजमाइश लेकर आता है। दिल करता है सब कुछ छोड़ दूं, मगर सवाल ये है, अल्लाह की मदद कब आएगी? क्या मुझे कुछ खास करना होगा? क्या कोई ऐसी दुआ है जो आसमान के दरवाजे खोल दे? कोई तस्बीह जो दिल के बोझ को हल्का कर दे? कोई अमल जो अल्लाह को राजी कर दे? ऐसा क्या क्या जाए कि रिस्क दौड़ता हुआ आए? कैसे हासिल हो वो मदद जो टूटती जिंदगी को जोड़ दे? वो सुकून जो रोती आंखों में उतर जाए? वो कर्म जो बंद रास्तों को खोल दे? जिंदगी का बोझ बढ़ता जा रहा है, हर दर बंद है और दिल सिर्फ एक सदा लगा रहा है, या अल्लाह मदद फरमा। आज की वीडियो में हम आपके उन्हीं सवालों का जवाब तलाश करेंगे। कुरान की रोशनी में, सही हदीस की रोशनी में हम आपको बताएंगे वो खास दुआएं, वो मुजर्रब अज़कार, वो मामूलात जो अल्लाह की मदद को आपके करीब कर सकते हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मुमकिन है यही वीडियो आपकी जिंदगी बदल दे। पहला निक्ता, सूरत तलाक की आयत नंबर 2 और 3 का अमल। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब। तर्जुमा, और जो शख्स अल्लाह से डरता है यानी तक़वा अख्तियार करता है, अल्लाह उसके लिए हर मुसीबत से निकलने का रास्ता बना देता है और उसे वहां से रिज़्क़ देता है जहां से वो गुमान भी नहीं करता। ये आयत क्यों खास है? ये आयत उन लोगों के लिए है जो कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, जिनके रिज़्क़ के दरवाजे बंद हो गए हैं, जो रोज़ाना की जिंदगी की मुश्किलात से टूट चुके हैं। अल्लाह खुद वादा फरमा रहा है कि अगर तुम तक़वा अपनाओगे यानी अल्लाह से डर कर जियोगे, हलाल कमाओगे, सच बोलोगे, किसी का हक न मारोगे, झूठ से बचोगे, तो मैं खुद तुम्हारे लिए रास्ते निकाल दूंगा, रिस्क वहां से दूंगा जहां तुम सोच भी न सकोगे। इस आयत का मुजर्रब अमल किया है। अमल ये है, रोजाना नमाज फजर के बाद और नमाज अशा के बाद अव्वल व आखिर 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें। दरमियान में ये आयत मुकम्मल सूरत तलाक 2-3 को 7 मरतबा पढ़ने के बाद हाथ उठाकर अल्लाह से रिज़्क़, कर्ज की अदायगी और मुश्किल से नजात की दुआ करें। अमल कब करें? ये अमल कम 21 दिन करें। बेहतर है कि 40 दिन तक मुसलसल किया जाए। नमाज की पाबंदी के साथ करें और दिन भर में अपने रवैये और नीयत को भी दुरुस्त करें। हराम से बचना, हक अदा करना, किसी का दिल न दिखाना, सदका देना। हदीस मुबारक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए हर मुश्किल से नजात की सूरत निकाल देता है और उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ देता है जहां उसका गुमान भी ना हो। सही बुखारी, किताब तफसीर। अगर आप फाकों में हैं, कर्ज लेने से शर्मिंदगी महसूस करते हैं, बार बार नाकामी का सामना है, तो ये आयत आपके लिए रास्ता और सहारा है। सुबह और रात को पढ़ना सिर्फ जिक्र नहीं, ये अल्लाह के वादे पर यकीन का ऐलान है, और जिसने यकीन से पढ़ा, अल्लाह ने उसे अकेला नहीं छोड़ा। दूसरा अमल, हज़रत अबू इमामा को सिखाया गया खास वजीफ़ा। हज़रत अबू इमामा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैं मस्जिद नबवी में गमगीन बैठा था। नबी करीम तशरीफ़ लाए और फरमाया, अबू इमामा, तुम मस्जिद में क्यों बैठे हो इस वक्त जब नमाज नहीं हो रही? मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, फिक्र और कर्ज ने मुझे घेर रखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसे कलमात ना सिखाऊं कि अगर तुम सुबह व शाम उन्हें पढ़ा करो तो अल्लाह तुम्हें फिक्र और कर्ज दोनों से नजात दे दे? मैंने अर्ज किया, जी या रसूल अल्लाह, जरूर। आपने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊदु बिका मिनल हम्मी वल हज़न व अऊदु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसल व अऊदु बिका मिनल जुब्नि वल बुख्ल व अऊदु बिका मिन गलबति द्दैन व कहरि रिजाल। सही सुनन अबू दाऊद, हदीस नंबर 1555। तर्जुमा, ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ फिक्रों और गम से, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ कमजोरी और सुस्ती से, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ बज़दिली और बुख्ल से, और मैं तेरी पनाह मांगता हूँ कर्ज के बोझ और लोगों के जुल्म से। अमल का तरीका, ये दुआ हर सुबह नमाज फजर के बाद और हर शाम मगरिब या इशा के बाद 3 मरतबा पढ़ी जाए। पढ़ने के बाद दोनों हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ की जाए, या अल्लाह, मेरा कर्ज उतार दे,
मेरे रिस्क में बरकत अता फरमा, मेरे दिल को सुकून दे और मुझे किसी का मोहताज न बना। ये अमल उन लोगों के लिए है जो हर दिन किसी न किसी कर्जदार का सामना करते हैं, जिनके पास बल भरने के लिए पैसे नहीं, जो सोने से पहले सिर्फ काश कहकर आंखें बंद करते हैं। ये अमल दिल का बोझ हल्का करता है। ये अल्फाज इंसान को हौसला देते हैं और अल्लाह से बराह रास्त मदद की कंजी फराहम करते हैं। याद रखें, सिर्फ पढ़ने से ज्यादा अहम है यकीन और खुलूस। अल्लाह सिर्फ अल्फाज नहीं सुनता, दिल की कैफियत भी देखता है। ये अमल रोज करें, लेकिन साथ साथ अमली तौर पर हलाल रोजी की कोशिश, किसी का हक न मारना और सदका देना भी जारी रखें। तीसरा अमल, हजरत फातिमा को दी गई खास तस्बीह। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं, हजरत फातिमा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खादमा मांगी क्योंकि वो काम काज से थक जाया करती थीं। आपने फरमाया, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज न बताऊं जो खादमा से बेहतर हो? हर रात सोने से पहले 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ा करो। ये तुम्हारे लिए खादमा से बेहतर होगा। सहीह बुखारी। अमल का मुकम्मल तरीका, हर रात सोने से पहले, बिस्तर पर लेटने के बाद भी पढ़ सकते हैं। ये अमल दिल को ताकतवर बनाता है, जिस्मानी थिकन और रूहानी बोझ हल्का होता है, रिज्क में बरकत आती है, अल्लाह की खास मदद शामिल हाल होती है, इंसान को गम और तनाव से नजात मिलती है। ये वो अमल है जो नबी करीम ने अपनी बेटी को बतूर तहफा दिया। सोचिए, अगर नबी की बेटी के लिए यही अमल काफी था तो हम जैसे गुनाहगारों के लिए ये कितना बड़ा सहारा होगा। चौथा अमल, आयत करीमा का वजीफा, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। तर्जुमा, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं तो पाक है, बेशक मैं ही जालिमों में से था। ये आयत क्यों खास है? ये वो दुआ है जो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अंधेरे में, मछली के पेट में, समंदर के अंदर पढ़ी थी। अल्लाह फरमाता है, बस हमने उसकी दुआ कबूल की और उसे गम से नजात दी, और उसी तरह हम मोमिनों को भी नजात देते हैं। सूरत अनबिया। ये वादा सिर्फ हजरत यूनुस से नहीं, हर मोमिन से है, हर उस शख्स से है जो दिल से पुकारे। अमल का तरीका, रोजाना किसी भी वक्त, लेकिन खास तौर पर नमाज के बाद या तन्हाई में, दिल से थक कर आंखें बंद करके 100 मरतबा आयत करीमा पढ़ें। अगर वक्त कम हो तो कम 21 मरतबा जरूर पढ़ें। पढ़ने के बाद हाथ उठाकर अल्लाह को इसके वादे का वास्ता देकर दुआ करें, या अल्लाह, जैसे तूने यूनुस को नजात दी, मुझे भी दे दे। मेरी मुश्किलात दूर फरमा, मेरा कर्ज उतार दे, मेरे रिस्क में कशादगी अता फरमा। ये अमल इन लोगों के लिए है जिनके रास्ते बंद हैं, जिन्हें लगता है कि कोई दरवाजा नहीं खुल रहा, जो रोज नई मायूसी का सामना कर रहे हैं, जिन्हें कोई समझ नहीं पा रहा। ये आयत दिल की फरियाद है। ये अल्लाह को पुकारने का वो अंदाज है जो पहले भी कबूल हुआ था, अब भी जरूर कबूल होगा। आइए मिलकर दुआ करते हैं, या अल्लाह, जो कर्ज में डूबे हैं उन्हें कशादगी अता फरमा, जो रिज़्क की तंगी में फंसे हैं उनके दरवाजे खोल दे, जो गम में हैं उनके दिलों को सुकून अता फरमा, और जो तुझे पुकार रहे हैं उन पर अपनी खास मदद नाजिल फरमा। आमीन या रब्बिल आलमीन। अब आपसे दरख्वास्त है, अगर ये अल्फाज आपके दिल से गुजरे हैं तो ये वीडियो किसी एक ऐसे शख्स को जरूर भेजें जो टूटा हुआ है, मायूस है या बेहद तन्हा महसूस कर रहा है, क्योंकि शायद आपके भेजे हुए पैगाम से किसी की जिंदगी बदल जाए।